चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इज़ अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन बिटवीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि LAC जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन है बिटवीन वो किसके है, चाइना एंड इंडिया के। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है LAC के रिलेटेड। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि ये हाल ही में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था चाइना और इंडिया का। इसके ऊपर काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बन सकते थे, लेकिन फिलहाल मैंने एक एमसीक्यूज़ यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस टॉपिक के रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह मैं शामिल करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं नंबर 2 पे, कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि गवर्नमेंट अनाउंसेड टू ऑब्जर्व योम इस्तेहसाल कश्मीर ऑन विच डेट ऑफ 2020। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त 2020 को गवर्नमेंट ने ऐलान किया था योम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। हाउ मैनी पाकिस्तानी रिलीज फ्राम UAE जेल्स इन जुलाई 2020। 2020 में कितने पाकिस्तानियों को UAE की जेल से कैदियों को रहा किया गया था। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट कितने कैदी थे, इसका करेक्ट ऑप्शन है C, 1200 कैदियों को रहा किया गया था पाकिस्तानियों को। ठीक है, फ्राम UAE जेल्स। इसके बाद नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया है कि पाकिस्तान पोस्ट इशूज़ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, RS टू मार्क योम इस्तेहसाल कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया कि योम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर पाकिस्तान ने एक स्पेशल स्टैम्प जारी की थी। ये आपको नीचे पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, कश्मीर के हवाले से। ठीक है, ताकि यहाँ पे इंडिया का जो कश्मीर में जुल्म कर रहा है उसको हाईलाइट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ भी इस MCQs में ये पूछा गया है कि वो स्टैम्प RS कितने की थी। ठीक है, तो वो थी 58 रुपीज़ की। ठीक है, RS 58 की थी, कि योम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर इसको हाईलाइट, कश्मीर के इशू को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं नंबर 5 पे। यहाँ पे ये पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनऑगरेटेड पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट BRT। ठीक है, BRT भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके रिलेटेड फिलहाल एक MCQ शामिल किया है, ऑन विच डेट ऑफ 2020। तो पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट का इमरान खान ने कब इफ्तिताह किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 13 अगस्त 2020 को इमरान खान साहब ने ये इफ्तिताह किया था BRT का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं नंबर 6 पे। ऑन विच डेट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020 वाज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड अमेंडमेंट बिल जो कब पास किया था वो था 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को। इसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी फॉरेन पर्सनैलिटीज़ गॉट निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान कितनी फ़ॉरेन पर्सनैलिटीज़ को दिया गया, इसका करेक्ट ऑप्शन है 27। ठीक है, 27 पर्सनैलिटीज़ को, फ़ॉरेन पर्सनैलिटीज़ को, ये याद रखने, पाकिस्तानी इसमें शामिल नहीं है, फ़ॉरेन पर्सनैलिटीज़ को निशान पाकिस्तान दिया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी कन्फर्म पाकिस्तान सिविल अवार्ड 2। यहाँ पे ये पूछा गया कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कितने पाकिस्तानी सिविल अवार्ड कितने पाकिस्तानी एंड फ़ॉरेन और बैरूनी शख्सियात को दिया। ठीक है, इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विस टू पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 2020। 14 अगस्त 2020 को पाकिस्तान की खिदमत सरंजाम देने के सिलसिले में कितने पाकिस्तानियों और फ़ॉरेन को सिविल अवार्ड पेश किया गया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की तरफ से। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है D, 184 पर्सनैलिटीज़ को। ठीक है, पाकिस्तानीज़ एंड फ़ॉरेन। नेक्स्ट MCQs है ऑन विच डेट of 2020 इमरान खान अनवील अ न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान विच आल्सो इंक्लूड ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है जिसमें पाकिस्तान ने एक नक्शा जारी किया था। ठीक है, तो किस डेट को ये जारी किया गया था, जिसमें मकबूजा कश्मीर को, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको पाकिस्तान का हिस्सा शो किया गया था। ठीक है, तो ये 4 अगस्त 2020 को पॉलिटिकल मैप जारी किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट MCQs है टिल अक्टूबर 2020, अक्टूबर तक 2020 तक हाईएस्ट डेथ रेट, जो हाईएस्ट डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस इन विच कंट्री, कि कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ किस कंट्री में हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है USA। ठीक है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा इसमें डेथ्स हुई हैं। ठीक है, USA के बाद दूसरा नंबर अगर आपसे पूछा जा सके तो वो ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस के रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके रिलेटेड लाजमी MCQs पूछा जाएगा, तो इसको भी आपने हर एंगल से चेक कर लेना है। ठीक है, डेथ के हवाले से, केसेस के हवाले से, हर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सिर्फ कोरोना वायरस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे MCQs शामिल होंगे, उसको तमाम एंगल से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो नंबर 2 पे ब्राज़ील है, नंबर 3 पे इंडिया फ़िलहाल जो चल रहे हैं। ठीक है,
नंबर 11 यहाँ पे ये पूछा गया है कि व्हेन वाज द पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्री प्लांटेशन ड्राइव वाज लॉन्च। पाकिस्तान का ट्री प्लांटेशन के वाले से सबसे बड़ी मुहिम का जो आगाज़ किया गया था, यह कब किया गया था? 9 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो ये बेसिकली इमरान खान साहब ने किया था, और ये 9 अगस्त 2020 टाइगर फोर्स डे के तौर पर भी मनाया जा सकता है, ठीक है। उस दिन को ये मुहिम का आगाज़ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछा गया कि पाकिस्तान है रिसेंटली एक्वायर्ड वारशिप नेम्ड 05 AP फ्रॉम विच कंट्री। पाकिस्तान एक जंगी बहरी जहाज़ किस मुल्क से ख़रीदा है रिसेंटली, ठीक है। तो वो कौन सा मुल्क है, कौन सा कंट्री है? चाइना। चाइना से पाकिस्तान ने 05 AP वारशिप ख़रीदा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि हासिल बेजेंजो पास्ट अवे रिसेंटली 20 अगस्त 2020 ही बिलोंग टू विच प्रोविंस, ठीक है। हासिल बेजेंजो का किस प्रोविंस के तल्लक था जो हाल ही में 20 अगस्त 2020 को जिनकी डेथ हुई है, वो बलूचिस्तान से तल्लक रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि डेट भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो एमसीक्यूज को चेंज करके भी पूछा जा सकता है, नेम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोविंस को शामिल किया है, ठीक है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हर एमसीक्यूज को चेक करना है ताकि किसी तरह से भी आपसे पूछा जा सके तो आपसे मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नंबर 14 यहाँ पे ये पूछा गया है कि विच पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड मैन ऑफ ईयर इन मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये थे इमरान खान साहब, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। मैन ऑफ द ईयर इन मुस्लिम वर्ल्ड, ये याद रखना है कि ये किस में है? मुस्लिम वर्ल्ड में मैन ऑफ द ईयर इमरान खान को डिक्लेयर किया गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया है कि रीनाउन सराइकी फोक सिंगर शिफाउल्लाह खान रोकरी पास्ट अवे ऑन विच डेट ऑफ 2020। ये एक सराइकी सिंगर थे, ठीक है। ये रिसेंटली 29 अगस्त 2020 को इनकी डेथ हुई है, ठीक है। ये डेट भी आपने याद रखनी है, नाम भी याद रखना है, ठीक है। तो किसी भी तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। नंबर 16 पे चलते हैं। हु इज़ करंट स्पोक पर्सन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। इसका करेक्ट ऑप्शन है जाहिद हफीज़, स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पे है कि विच कंपनी ऑन 15 अगस्त 2020 वाज ऑर्डर टू सेल ऑल ऑफ इट्स एसेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद इन 90 डेज। तो उस कंपनी का नाम क्या है? टिकटॉक को ये ऑर्डर किया गया था कि वो अपने तमाम एसेट्स को यूनाइटेड स्टेट्स को विद इन 90 डेज फ़रोख्त कर दे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि विच कंट्री ऑन 19 जुलाई 2020 लॉन्च इट्स फर्स्ट मिशन टू मार्स। किस कंट्री ने पहला मिशन जो मार्स की तरफ लॉन्च किया था वो था UAE। इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 19 पे ये पूछा गया कि गूगल हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इन्वेस्ट इन इंडिया। हाउ मैनी इन्वेस्ट गूगल ने ऐलान किया था इंडिया में इन्वेस्ट करने का, वो था। इसका करेक्ट ऑप्शन है $10 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि करंटली अबाउट हाउ मच वर्ल्ड्स गुड्स ट्रेड बाय वॉल्यूम इज़ कैरीड ऑन शिप्स। तो 80% जो गुड्स हैं शिप्स के ज़रिए की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा गया है कि विच कंट्री ऑन 17 जून 2020 लॉन्च ऑपरेशन क्लॉ टाइगर अगेंस्ट कुर्दिश मिलिटेंट्स इराक, ठीक है। तुर्की ने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तुर्की के उसने ऑपरेशन का नाम भी आप लोगों ने याद रखना है कि ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन क्लॉ टाइगर। और किसके ख़िलाफ़ किया गया? कुर्दिश मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, ठीक है। किस एरिया में? इराक में, ठीक है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस एमसीक्यूज़ को चेक करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को चेक करते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन 15 अप्रैल 2020 हेल्टेड फंडिंग टू। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अप्रैल 2020 को WHO को फंडिंग रोक दी थी, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से जो बहुत ज़्यादा अमेरिका में केसेस हो गए थे, डेथ्स हो रही थी, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अप्रैल 2020 को WHO को फंडिंग रोक दी थी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। नंबर 23 पे अक्साई चेन इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। हु इज़ करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इस करेक्ट ऑप्शन इज डी, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू ये है कि द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डील्स विद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन मिटिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 26 पे ये पूछे कि द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। IMF का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट एमसीक्यू ये पूछा गया कि द सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस बिलोंग्स टू। जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, इसका किस कंट्री के साथ तल्लक है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल से निकल। नेक्स्ट एमसीक्यू में ये पूछा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑन 31 मई 2020 लॉन्च स्पेस फ्लाइट फ्रॉम इट्स ओन सॉइल आफ्टर अ डिकेड। द स्पेसक्राफ्ट वाज बिल्ट बाय, किस कंपनी के थ्रू ये बिल्ट हुई थी? स्पेस एक्स के, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा कि इन 2019 विच कंट्री देयर वाज अ वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्सट्राडिशन अमेंडमेंट बिल। तो किस कंट्री में ये एक बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था इस बिल के ख़िलाफ़? तो हांगकॉन्ग वो कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछा गया कि द नेक्स्ट लीप ईयर वेयर फेबररी हैज़ 29 डेज विल बी। लीप ईयर के बारे में आपको पता है कि फेबररी का 29 डेज़ का जो होता है आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। तो वो अभी तो 2020 में था, नेक्स्ट जो होगा 2024 में होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इसी के रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। ये क्योंकि रिसेंटली लीप ईयर गुजरा है तो इसके रिलेटेड लाजमी आपसे पूछा जा सकता है। द रिसेंट लीप ईयर वेयर फेबररी हैज़ हैड 29 डेज इज आवाज़ कौन सा था, ठीक है। तो आपने क्या कहना है कि 2020 पे टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात भी पूछी जा सकती है इस एमसीक्यूज को चेंज करके कि आपको पता होना चाहिए कि अब 4 के मल्टीपल में ये चलेगा, ठीक है। 20 के बाद 24, 28, 32, 36, 40, 44। तो नेक्स्ट नंबर में से भी फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि 62, 63, 64, 65, तो आपने 64 पे टिक कर देना है क्योंकि ये 4 के मल्टीपल में अब चलेगा एंड तक, ठीक है। तो आफ्टर 4 ईयर ये 29 डेज़ का आता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे हम चलते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया कि यूनाइटेड किंगडम यूके लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन। यूके ने यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट किया था किस डेट को? 31 जनवरी 2020 को, ठीक है। इसी साल 31 जनवरी को यूके जो था यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू चेक करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है कि इन मई 2020 विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड नॉट टू सेट नेक्स्ट इज ग्रोथ टारगेट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से ये एकदम किसने उठाया था? चाइना ने, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज चेक करते हैं। द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है? यह है लोवेर म्यूज़ियम, ठीक है। इसके रिलेटेड एक और एमसीक्यूज यहाँ पे चेक कर लें कि ये जो लार्जेस्ट म्यूज़ियम है ये किस कंट्री में मौजूद है, ठीक है। तो ये कंट्री कौन सा है? फ्रांस में, ठीक है। लोवेर म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन द फ्रांस। अगर सिटी का पूछा जाए तो फ्रांस के शहर पेरिस, आपने इसको टिक कर देना, ठीक है। फ्रांस के शहर पेरिस में ये मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं कि द इसराइल एंड यूएई, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के रिलेटेड, ठीक है। इसराइल एंड यूएई पीस एग्रीमेंट इज़ नोन एज इब्राहिम अकॉर्ड, ठीक है। इसको ए ऑप्शन को आपने टिक करना है। तो ये हाल ही में इसराइल और यूएई की जो एग्रीमेंट हुआ था इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से, ठीक है। इसके वाले से भी और भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शामिल किए जाएंगे। The peace agreement between Israel and United Arab Emirates UAE was mediated by the President of United States, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट की तरफ से मेडिएट हुए थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज चेक करते हैं कि एज ऑफ सितंबर 2020 द ओनली कंट्री कंस्ट्रक्टिंग न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर इज दैट, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज रशिया। दैट कंट्री वाज रशिया। हु इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ग्रेट इन्वेस्टर जो है वो किसको कंसीडर किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, वारन बफेट। रिसेंटली इन विच कंट्री प्रो डेमोक्रेसी बुक्स वर रिमूव्ड फ्राम लाइब्रेरीज। प्रो डेमोक्रेसी के रिलेटेड बुक्स किस मुल्क से ख़त्म की गई, लाइब्रेरी से उठाई गई थी? वो है हांगकॉन्ग। विच कंट्री इज करंटली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पाम ऑयल? इट्स करेक्ट ऑप्शन इज इंडोनेशिया। फीफा वर्ल्ड कप के रिलेटेड है। द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड इन 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो किन ममालिक की मेज़बानी में होगा? उसमें 3 कंट्रीज़ आ जाएंगे, कनाडा आ जाएगा, मैक्सिको आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। 3 कंट्रीज़ में कौन से? कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, इसी के रिलेटेड मज़ीद हम एमसीक्यूज़ भी चेक करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के रिलेटेड, नेक्स्ट आएंगे इंशाल्लाह। Currently, which South American country is facing hyperinflation, currency devaluation, and shortage of food problem? That was Venezuela. Currently, which company is working on a satellite system through which the company's devices will receive direct internet from the satellite? That company is Apple company. The headquarter of Apple, known as Apple Park, is located in, इसका headquarter कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। The 2020 Olympics, Tokyo Olympics, are postponed and now will be hosted in
ये जापान के अंदर इसमें टोक्यो में होनी थी, ठीक है, ओलंपिक्स, तो ये कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन हो गई थी। तो अब ये कब होंगी, इन नेक्स्ट जो ईयर 2021 में ये ओलंपिक्स गेम्स होंगे, ठीक है। इसके बाद करंटली विच टेक्नोलॉजी कंपनी इज़ सक्सेसफुली वर्किंग ऑन रीयूजेबल रॉकेट्स, तो इट्स नेम इज SpaceX। China on 30 June 2020 passes controversial security law to exercise more power over. Its correct option is Hong Kong. तो ओपनिंग मैच इन फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाज बिटवीन रशिया और किस कंट्री के बिटवीन ये ओपनिंग मैच हुआ था? सऊदी अरेबिया, ठीक है, रशिया एंड सऊदी अरेबिया, 2018 का वर्ल्ड कप, ये याद रखना है, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स के रिलेटेड और भी बेशुमार MCQs पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने चंद एक शामिल किए हैं, तो आपने इन लोग चीज़ों को सही डिटेल के साथ चेक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इनके रिलेटेड मज़ीद इस पे MCQs लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट ये पूछा कि द फीफा वर्ल्ड कप 2020, अब जो नेक्स्ट 2022 में होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर ये होता है, तो ये किस कंट्री में होगा? ये कतर में होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2018 में हुआ था, फिर 2020 में, और नेक्स्ट 2026 में भी होगा। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 के बारे में पूछा जा रहा है कि मेन में से, ठीक है। तो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड किसको दिया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है लायनल मेसी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिमिलरली इसी के रिलेटेड एक और MCQ है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे वुमेन के रिलेटेड पूछा गया है। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 वुमेन वाज वन बाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेगन रैपिनोई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ हम चेक करते हैं। द 2019 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर वाज वन बाई, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? पीटर हैंडके को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड वाज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ विल्ड पोलियो ऑन 25 अगस्त 2020। एक तो डेट भी आपने याद रखनी है, और ये कंट्री कौन सा था? अफ्रीका। नेक्स्ट MCQ में ये पूछेगा द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन 2019 वाज वन बाई, तो इसके 3 कैंडिडेट थे इसमें, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो कौन कौन से कैंडिडेट हैं? एक पहला जो है अभिजीत बनर्जी, ठीक है, एस्थर डेफ्लो एंड माइकल क्रैमर, ठीक है। ये 3 थे, इन्होंने इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2019 में, ठीक है। इनके रिलेटेड एक और MCQ आएगा, चेक करते हैं। यहाँ पे एक और पूछा गया कि जेम्स पीबल, माइकल मेयर एंड डाइडियर क्यूलोज वन नोबेल प्राइज़ 2019 इन फिजिक्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, तो इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इनकी कंट्रीब्यूशन बतानी है कि किस की वजह से, ठीक है। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन बी है, टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एवेल्यूएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ प्लेस इन द कॉस्मोस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ ये पूछा गया कि अभी जो हमने रिसेंटली चेक किया है पीछे कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो थे, ठीक है, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डेफ्लो एंड माइकल क्रैमर वन द 2019 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, किस कंट्रीब्यूशन की वजह से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन में क्या है कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, पूरी दुनिया से गुर्बत को कम करने के लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की थी, इस वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट MCQ में पूछा गया कि तुर्की लॉन्च अ मिलिट्री ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट सीरिया ऑन 8 अक्टूबर 2019, 8 अक्टूबर 2019 को तुर्की ने एक ऑपरेशन किया था सीरिया में, ठीक है। तो वो किसके खिलाफ था? कुर्दिश फोर्सेस के खिलाफ था, ठीक है। नेक्स्ट MCQ में ये पूछा गया कि टाइम मैगजीन नेम, कि टाइम मैगजीन ने एक नेम मेंशन किया था, ठीक है, किस पर्सन का ऑफ द ईयर 2019, तो वो थे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ग्रेटा थनबर्ग। नेक्स्ट MCQs में ये पूछा गया है कि फ्रोग मैगजीन ने एक नेम शाया किया था, ठीक है, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ 2019, तो वो भी इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सी, ग्रेटा थनबर्ग। 27 फरवरी 2019 इंडियन वार प्लान वाज शॉट डाउन बाय द एयरफोर्स, तो ये बिल्कुल सिंपल सा इजी है, ये आप लोगों ने इसको चेक किया होगा। इसके रिलेटेड भी MCQs काफ़ी सारे आ सकते हैं, ठीक है, कि ये जो अभिनंदन वाला जहाज़ गिरा था, ठीक है, समानी सेक्टर में, तो इसके प्लान के रिलेटेड पूछा जा सकता है। इसके रिलेटेड इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQs जो 2-4 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उनके रिलेटेड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं MCQs लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के थ्रू गिराया गया था। ये फिर अगैन उसी पर्सनैलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ग्रेटा थनबर्ग इज़ एन
किस मुल्क का इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट था ऑन क्लाइमेट चेंज, तो वो कौन सा कंट्री है, स्वीडिश। ठीक है, स्वीडिश को टिक कर लेना है आपने। नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज़ माइक पोम्पियो। ठीक है, ये याद रखना है, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछा गया द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, माइक पोम्पियो, सॉरी माइक पेंस। ठीक है, माइक पेंस। रिसेंटली हाउ मच एरिया ऑफ बुश फॉरेस्ट एंड पार्क्स वाज बर्न्ड इन मैसिव बुश फायर अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, तो ये था ऑलमोस्ट 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछा गया कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द ऑयल, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज वेनेजुएला। ठीक है, ये याद रखना है कि रिजर्व के बारे में पूछा गया है। इसके बाद इन विच कंट्री इज in which country it is mandatory for all male citizen 18 to 27 to serve 1 year in armed forces, that is रशिया। रशिया में ये ज़रूरी है कि 18 से 27 साल तक जो लोग होते हैं, ठीक है, मैन, तो वो क्या करते हैं, 1 साल उनके लिए आर्मी में ज्वाइन करना, उसके लिए सर्विस देना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये पूछा गया कि विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड टॉप सप्लायर ऑफ द वेपन्स, तो ये कौन सा है, रशिया है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, रशिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछेगा विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है, इनमें से कौन से जो हैं ब्रिक्स के मेंबर नहीं। ब्रिक्स के मुराद क्या है, बी से ब्राज़ील है, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें आपने चेक करना है कि कौन सा शामिल नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स इसमें शामिल नहीं है, रशिया, चाइना, इंडिया इसमें शामिल है, और बाकी भी मैंने आपको बता दी हैं कि ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका रिसेंटली इसमें शामिल हुआ है, पहले सी तक थे। ठीक है, ये इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में ये पूछा गया कि इन विच यूएस स्टेट देयर वाज अ मैसिव विल्ड फायर इन 2019, तो ये एक मशहूर स्टेट कौन सी है, कैलिफोर्निया। हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ लोकेटेड इन, ये हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है, इन न्यूयॉर्क। ठीक है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, ऑयल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, सऊदी अरेबिया। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गैस, गैस का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रशिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस, गैस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, वो भी कौन सा है, रशिया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछा गया है आफ्टर यूके लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन ऑन 31 जनवरी 2020 द यूरोपियन यूनियन हैज़ नो मेंबर स्टेट। ठीक है, कि यूके के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद बाकी मेंबर्स की जो तादाद रह गई थी वो कितनी है, 27। ठीक है, पीछे हमने एक एमसीक्यू किया था कि यूके ने यूरोपियन यूनियन को कब अलग हुआ था, वो 31 जनवरी 2020 को, तो उसके अलग होने के बाद उसके मेंबर्स की तादाद बाकी कितनी रह गई, अब 27। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये पूछा गया है कि द यूरो करेंसी इज़ यूज्ड बाई, यूरो करेंसी जो है वो यूज़ की जाती है कितने कंट्रीज़ के थ्रू यूज़ की जाती है। ठीक है, उसका करेक्ट ऑप्शन है 19। ठीक है, 19 कंट्रीज़ हैं जो यूरो करेंसी यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा गया कि कश्मीर इज़ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन, कश्मीर जो है डिस्प्यूटेड रीजन है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, हमको पता ही है कि किसके बिटवीन है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है नार्दर्न साइप्रस इज़ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन, नार्दर्न साइप्रस जो है वो किन कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, वो है साइप्रस एंड तुर्की। लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछा गया कि हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी, ओआईसी का सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद। तो आज का लास्ट एमसीक्यू है कि हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एजी ऑफ पंजाब, तो एजी ऑफ पंजाब किसको अपॉइंट किया गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अवैस अहमद। ठीक है, अवैस अहमद को रिसेंटली एजी ऑफ पंजाब अपॉइंट किया गया। ठीक है,
तो आज के ये हमारे एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। तो डियर ऑडियंस, नेक्स्ट आपने याद रखना है कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कोरोना वायरस हो गए, ठीक है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गए, कश्मीर इशू हो गया, ठीक है, या और इसके अलावा जो लेटेस्ट टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, तो सपोर्ट्स के रिलेटेड या और भी, तो उनके रिलेटेड इंशाल्लाह मैं एमसीक्यूज बना के अपलोड करूँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी की सारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।